सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और टॉपिक जिस पे हम लोग आज करने वाले हैं डिस्कशन, उस टॉपिक का नाम है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, जो कि इस चैप्टर का लगभग लास्ट टॉपिक आपका शुरू हो चुका है। इसके पहले हमने प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस क्या किया था, 1 मिनट में हम समझते हैं उन सभी टॉपिक्स को। तो हमने समझा था टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी फॉरेस्ट के प्रकार को हमने देखा। जंगल के प्रकार की अगर बात करें तो इसको हमने 2 बेसिस पे समझा है कि अगर हम क्लाइमेट की बात करेंगे, रेन की बात करेंगे, सॉइल की बात करेंगे, तो इस आधार पे हम लोग जानते हैं, क्लास 9th में हमने पढ़ा था 5 प्रकार के आपके फॉरेस्ट होते हैं। वहीं पे अगर ऑनरशिप की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप की बात करें, तो फॉरेस्ट को जो है 3 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है: रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और लास्ट वन इज दैट अनक्लास्ड फॉरेस्ट। इन तीनों की प्रॉपर्टीज को समझा कि हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट क्या कहलाते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट, 1/3 प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और जिसको इंडिविजुअल और गवर्नमेंट दोनों मिलकर ऑन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। इसको हमने डिटेल में समझा। साथ ही साथ देखा कि जो मध्य प्रदेश है उसका 75%, मोर देन 75% जो है आता है आपका परमानेंट फॉरेस्ट में। मन में प्रश्न आता है कि परमानेंट फॉरेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है? तो जितने भी रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं और जितने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, दोनों को कंबाइनली परमानेंट फॉरेस्ट कहा जाता है। और इसके साथ हमने देखा कहाँ पर आपका जो है रिजर्व फॉरेस्ट है, कहाँ पे आपका जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है और कहाँ पर अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। टॉपिक जिस पे हम लोग बात करेंगे आज, तो वो टॉपिक का नाम है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। तो आपको याद आ रहा होगा कि जो हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर को, तो हमने देखा गवर्नमेंट ने तमाम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट, तमाम चीज़ें लाई जिससे कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। गवर्नमेंट तमाम मेजर्स को अडॉप्ट करती है जिससे कि जंगल और जंगली संसाधनों को, वन और वन्य जीवों को हम क्या कर सके, संरक्षित कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन उसमें ये जो टॉपिक है ये बताएगा कि सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि कम्युनिटी ने, तमाम समुदायों ने, देश के अलग अलग कोनों में तमाम कम्युनिटीज ने भी वन और वन्य जीवों को प्रोटेक्ट करने के लिए तमाम इनिशिएट लिए, तमाम कार्यों किया। वो सभी कार्य क्या है वो हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। बात करें कि गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया किन किन प्रोविजन के थ्रू, वो हमने देखिया। अब कम्युनिटी कैसे तमाम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करती है उसको हम लोग देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। देखिए, कंजर्वेशन की बात करें तो जो कंजर्वेशन की जो स्ट्रेटजी है वो हमारे देश में कुछ नई नहीं है। मतलब कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री, यानी हमारे देश में जो जंगलों को बचाने की जो बात है कोई नई बात नहीं है। सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि कम्युनिटी भी तमाम हमें इसको बचाने के लिए आगे बढ़ते हुए देखने को मिल जाती है। जैसे कि we often ignore that in India forest are also home to some of the traditional communities। देखिए, अब वो कम्युनिटीज क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? क्योंकि कम्युनिटीज की भी तो कुछ होंगे, मतलब कि उसके पीछे कुछ उनका मोटो होगा। कम्युनिटी अगर फॉरेस्ट के लिए तमाम इनिशिएटिव ले रही है तो उसके पीछे कुछ कारण होना चाहिए। तो वही कारण ये बता रहा है कि हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि जो इंडिया में जो जंगल्स हैं वो सिर्फ आपके जानवरों के लिए नहीं है। कुछ ट्रेडिशनल जो कम्युनिटी हैं वो भी जंगलों में ही रहती है। तमाम जनजातियां जो है जंगल में निवास करती है। तो जनजातियां भी, अगर जंगल प्रभावित होता है तो वो जनजातियां भी तो प्रभावित होंगी। इसलिए जनजातियां भी, तमाम प्रजातियां, तमाम कम्युनिटी, तमाम समुदाय भी इस चीज को लेके काफी एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। जब भी जंगलों को क्या बोल सकते हैं, उसका डिप्लेशन करने का प्रयास शुरू होता है गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी प्राइवेट अथॉरिटी के द्वारा। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो जंगल है सिर्फ जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए नहीं, जानवरों और पेड़ पौधों का घर नहीं है, बल्कि तमाम जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज है उनका भी आवास स्थान है, आवासीय स्थान है, उनकी भी घर जंगल में ही एग्जिस्ट किया करते हैं। इन सम एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दिस हैबिटेट अलोंग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो इसी की वजह से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो लोकल वहाँ की जो कम्युनिटीज है वो स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल जाती हैं। इन सभी हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ ये सभी लोकल कम्युनिटीज संघर्ष करते हुए देखने को मिल जाती हैं। एंड रिकॉग्नाइजिंग दैट ओनली दिस विल सिक्योर देयर ऑन लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड, इससे कि उनका जो लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड है वो आपका प्रोटेक्ट रहे, वो सिक्योर रहे। यानी कि हम ये जान चुके हैं कि भारत में जो जंगल्स हैं सिर्फ वो जानवरों के आवास स्थान नहीं बल्कि हमारे देश के कुछ जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज हैं वो भी कहीं ना कहीं उनका भी आवासीय स्थान ये जंगल ही है। इसलिए वो गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, वो जो जनजातियां हैं, वो जो कम्युनिटीज़ हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर इसको सिक्योर करने के तमाम इनिशिएट में साथ देती हैं, स्ट्रगल करती हैं।
सो अब इसको हमें एग्जाम्पल हम देखेंगे, इसके 3-4 एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें कि कम्युनिटीज खुद इन जंगलों को, जंगली जीवों को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आती है, स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल जाती है। यानी कि कम्युनिटीज टुक मेजर स्टेप फॉर कंजर्वेशन, यानी कम्युनिटी जब जब मतलब गवर्नमेंट तो प्रोटेक्ट करना ही चाहती है, लेकिन ये कुछ कम्युनिटीज भी हैं जो खुद आगे बढ़ के आ रही है कि हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, सिक्योर करेंगे, कंजर्व करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। जैसे कि आप जानते होंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करें, ये एक पहला एग्जाम्पल है। सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करें तो सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है राजस्थान की अगर बात करेंगे, वहां के जो विलेजर्स थे हैव फॉट अगेंस्ट द माइनिंग बाय द साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए सरिस्का वाइल्ड लाइफ जो सरिस्का टाइगर जो रिजर्व है राजस्थान में, वहाँ पर क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा या गवर्नमेंट के माध्यम से, गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ पे माइनिंग का कार्य होने वाला था या होना था, जिसको जब सूचना गांव के, वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ थी, वहाँ के जो गांव के जो लोग थे, वो जब इस चीज़ को सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो वो खुद क्या करना शुरू करते हैं, तत्काल इस पे एक्टिव होते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसके अगेंस्ट में, उस किसके अगेंस्ट में, माइनिंग के अगेंस्ट में बाय साइटिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला देते हुए वो इसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। यानी कि जब सरिस्का टाइगर रिजर्व में राजस्थान में जो कि पड़ता है, वहाँ पर जब गवर्नमेंट माइनिंग कराने का प्रयास करती है, तो जो वहाँ के विलेजर्स थे वो खुद खड़े हो जाते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला देते हुए कि यहाँ पे माइनिंग नहीं हो सकती। और फाइनली इन मेनी एरियाज विलेजर्स देमसेल्व्स आर प्रोटेक्टिंग हैबिटाट एंड एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग द गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट को रिजेक्ट करते हुए वो इस बात को सिक्योर कर लेते हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की माइनिंग नहीं होगी। यानी सरिस्का टाइगर रिजर्व में माइनिंग होने का प्रोसेस चलने वाला था, जिसकी वजह से, जिसकी सूचना मिलती है वहाँ गाँव के लोगों को, जिसकी वजह से गाँव के लोग इसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और इसको वो अपोज करते हैं, विरोध करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला देते हुए कि यहाँ पे माइनिंग नहीं हो सकती। और फाइनली एक लंबे समय तक जब बातें चलती है, नहीं नेगोशिएट हो पाता है, तो गवर्नमेंट को फाइनली बंद करना पड़ता है, वहां पे माइनिंग क्या करनी पड़ती है, सरिस्का टाइगर रिजर्व में बंद करनी पड़ती है। यानी कि कम्युनिटी ने खुद प्रोटेक्ट किया फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। दूसरा जो हम देखेंगे, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान की अगर बात करें कि यहां पर भी कम्युनिटी ने कैसे मेजर स्टेप लिए कंजर्वेशन के लिए। द इनहेबिटेंट ऑफ 5 विलेजर्स इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो वहां पे लगभग 5 विलेजेस, यानी कि 5 विलेजेस के जो लोग थे वो डिक्लेयर करते हैं 1200 यानी कि 1200 हेक्टेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट एट द भैरवदेव डाको सेंचुरी। भैरवदेव डाको सेंचुरी क्या है ये हम आपको समझा दें कि जो अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान है, यहाँ पे भी किस तरीके से कम्युनिटी ने इनिशिएट लिया कंजर्वेशन के लिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की। Their own set of rules and regulating which do not allow hunting or the protecting the village wildlife against any outside encroachment. Outside encroachment. आउटसाइड इंक्रोचमेंट क्या होता है, बाहरी अतिक्रमण इसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे अगर बात करें अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में हंटिंग तमाम एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट के थ्रू होता था या किसी के थ्रू होता था, तो वहाँ के लगभग 5 विलेजेस के जो लोग थे, 5 गांव के जो लोग थे वो आपस में मिलते हैं और मिलकर लगभग 1200 हेक्टेयर, कितने 1200 हेक्टेयर एरिया को डिक्लेयर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं एज द भैरवदेव डाको सेंचुरी। क्या, भैरवदेव डाको सेंचुरी के नाम से। और इसको इस पूरे 1200 क्षेत्र में यहाँ पे डिक्लेयर वो करते हैं इसको भैरवदेव डाको सेंचुरी। और साथ ही साथ इन क्षेत्र में यानी इस क्षेत्र में ऑन सेट ऑफ रूल्स, वो खुद के रूल, खुद के नियम, खुद कानून वो बनाते हैं और रेगुलेशन को सेट करते हैं जिसमें कि किसी भी प्रकार से हंटिंग अलाउ ना हो। हंटिंग मतलब शिकार की जैसी चीज़ें अलाउ ना हो। एंड आर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड इंक्रोचमेंट। और सभी जो जंगली जीव हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट किए और प्रोटेक्ट करने से बचाने, मतलब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तमाम प्रकार के आउटसाइड इंक्रोचमेंट से वो इनिशिएट लेते हैं और उस पूरे 1200 हेक्टेयर के एरिया को भैरवदेव डाको सेंचुरी डिक्लेयर करके उस पर खुद के ऑन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं और किसी प्रकार से बाहरी अतिक्रमण से, बाहरी इंटरवीन से उस पूरे क्षेत्र को क्या कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं। यानी कि अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान की जो कहानी है, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान की बात करें तो वहाँ के 5 जो विलेजेस के जो इनहेबिटेंट थे वो क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को भैरवदेव डाको सेंचुरी के नाम से। और उस क्षेत्र में अपने खुद के रूल, खुद के जो रेगुलेशन को वो वहाँ पे इम्पोज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें कि किसी प्रकार से अब कोई भी बाहरी व्यक्ति, बाहरी आउटसाइड जो इंक्रोचमेंट ना हो पाए, हंटिंग ना हो पाए और जिससे कि वाइल्ड लाइफ जो है प्रोटेक्ट हो पाए किसी प्रकार से बाहरी इंक्रोचमेंट से।
से। तो हमने इसमें भी देखा कि अलवर डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान में भी कम्युनिटी ने कैसे मेजर स्टेप लिए कंजर्व करने के लिए। इसके बाद चिपको मूवमेंट आपने सुना होगा, सुंदरलाल बहुगुणा ने 1970s में हिमालय के चमोली डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करेंगे, हिमालय के चमोली डिस्ट्रिक्ट से ये आपका प्रारंभ हुआ था। और आपका ये जो चिपको मूवमेंट था बड़ा ही फेमस मूवमेंट था, जिसमें कि लोग जो हैं वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ थी, जब वहाँ के डिफॉरेस्टेशन के कार्य शुरू होने वाले थे तो सभी लोग जो है वहाँ की जो जनजातियाँ थी वो आके जो है पेड़ों से क्या हो जाती थी, लिपट जाती थी, चिपक जाती थी और पेड़ को घेर लेते थे। कि अगर आपको जैसे पेड़ को अगर काटना है, डिफॉरेस्टेशन करना है, तो नहीं होता है कि हमारी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। तो यानी कि सभी लोग पेड़ों को जो है जैसे मतलब चारों तरफ से घेर लेते थे लोग, 2-4 लोग 5 लोग मिलकर या जो इसे भी, कि अब जो है जब काटने आएंगे तो पहले आपको हमें काटना पड़ेगा तब आप पेड़ को काट सकते हैं। तो ये पूरा मूवमेंट आपका चिपको मूवमेंट के नाम से सुना, बड़ा ही प्रसिद्ध था। और ये आपका हिमालयन रीजन में शुरू हुआ था, जिसमें कि हम चमोली डिस्ट्रिक्ट जानते हैं। और 1970s में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा इस मूवमेंट को जो है एक वृहद स्तर पर जो है लॉन्च किया गया था। तो चिपको मूवमेंट क्या है कि द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालयन हैज द फेमस Chipko movement in the Himalayas has not only successfully resisted deforestation in several areas but has also shown that community afforestation with the indigenous species can be enormously सक्सेसफुल। तो जो चिपको मूवमेंट हुआ उसके बारे में, वो भी एक कम्युनिटी के द्वारा ही हुआ। और उस कम्युनिटी ने क्या किया कि भाई हिमालयन रीजन में उन्होंने सक्सेसफुली रेजिस्ट किया डिफॉरेस्टेशन को, कि किसी प्रकार से वनों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है इसको हम रोक सकते हैं। और साथ ही साथ इसको तो देखने को मिला ही मिला, साथ ही साथ उन्होंने तमाम अपने इंडिजिनस स्पीसीज के साथ अफॉरेस्टेशन भी किया, पेड़ पौधों को भी लगाया, जिससे तमाम जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है प्रोटेक्ट हो सके। यानी कि चिपको मूवमेंट भी एक उदाहरण है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी ने ये स्टेप लेकर कंजर्व किया तमाम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ चीजों को। तो आपने चिपको मूवमेंट को समझ लिया। लास्ट टॉपिक की बात करें तो बीज बचाओ आंदोलन, जिसको सेव द सीड मूवमेंट भी हम लोग बोलते हैं। सेव द सीड मूवमेंट की अगर बात करें इसको बोलते हैं। और ये मूवमेंट जो है आपका क्या होता है, फार्मर्स और जो सिटीजन्स ग्रुप थे, लाइक जैसे बीज बचाओ आंदोलन इन टेहरी डिस्ट्रिक्ट है, Navdanya have shown that the adequate levels of diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable। तो विजय जारधार इसको जो है लीड करते हैं, ये आप देख सकते हैं उनका पिक्चर। और इन्हीं के थ्रू आपका जो है बीज बचाओ आंदोलन जो है सक्रिय रूप में आता है। इनका ये मानना था कि जो ट्रेडिशनल सीड्स हैं उसको अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो आने वाले समय में वो क्या हो सकते हैं, उनकी जो जेनेटिक डाइवर्सिफिकेशन है, जो जेनेटिक जो बायोडाइवर्सिटीज़ है वो कहीं ना कहीं लुप्त हो सकती है। क्योंकि हम जानते हैं, हम शुरुआत में भी पढ़े थे कि अगर तमाम सिंथेटिक केमिकल्स का हम यूज करते हैं तो वो प्रजातियां जो है तो कि केमिकल युक्त हम कोई चीज़ें उपज बनाते हैं, पैदावार लाते हैं, तो उसमें तमाम फर्टिलाइजर तमाम चीज़ें यूज होती हैं जो हमारे हेल्थ को भी अफेक्ट करती हैं। तो हम इसके बिना यूज के भी अच्छी पैदावार को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही आपका बीज बचाओ आंदोलन था। और साथ ही तमाम नई सीडों को, जो ट्रेडिशनल सीड्स थी उनको प्रोटेक्ट करना ही क्या था, बीज बचाओ आंदोलन था। तो उसमें क्या, जो फार्मर और सिटीजन ग्रुप थे, जैसे बीज बचाओ आंदोलन कहाँ पे, टेहरी डिस्ट्रिक्ट में। नवदन्या क्या है, 9 प्रकार के जो सीड्स हैं और उसका एनजीओ है, ये आपका नवदन्या है। हैव सोन दैट एडेक्वेट लेवल ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ, मतलब ये जो बीज बचाओ आंदोलन है वो ये दिखाता है कि जो डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन है, हम तमाम प्रकार के क्रॉप प्रोडक्शन को कर सकते हैं, वो भी विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल। किसी प्रकार के सिंथेटिक केमिकल के यूज के बिना भी हम डाइवर्सिफाइड क्रॉप का क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल है और इकोनॉमिकली क्या है, वाइबल भी है। तो ये आपके देख सकते हैं जारधार को, और ये आपकी नवदन्या है। तो आपने समझ लिया कि कैसे कम्युनिटी और कंजर्वेशन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि गवर्नमेंट तो कंजर्वेशन का काम करती है, थोड़ा मोड़ा जो भी करती है और भी करती है, बट कम्युनिटी also played an important role for the conservation of forest and wildlife resource। यानी कि कम्युनिटीज़ ने भी आपके फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें कि सबसे पहले हमने पढ़ा सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में, वहाँ कम्युनिटी ने कैसे काम किया। अलवर डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान ने चिपको मूवमेंट में
और साथ ही साथ बीच बचाओ आंदोलन, इन सभी के माध्यम से हम समझ चुके हैं कि कम्युनिटी हैज़ आल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर कंजर्वेशन फॉर द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया। यानी कि हमने समझ लिया किस प्रकार से कम्युनिटी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है JFM, जिसको बोलते हैं ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्रेट ग्रुप और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप इस चैप्टर के ये जो टॉपिक था उसका सभी एस्पेक्ट जो है अच्छे से आप समझ पाए होंगे। इफ यू लाइक दिस सेशन देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स, और इस चैनल को आप शेयर करिए। और तमाम ऐसे कंटेंट आपको जो है इस चैप्टर पे तमाम प्रीवियस वीडियोस के माध्यम से अपलोडेड हैं। और अगर इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएं कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ें कि ज्योग्राफी को ही कंटिन्यू करें या हर चैप्टर का जो है वन शॉट हम लोग लाएं, तो इसको आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिसके थ्रू हम लोग नेक्स्ट सेशन को लाने का प्रयास करेंगे। तो आई होप इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।